आइए आज कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। मालगुडी डेज़, ब्योमकेश बख्शी, महाभारता और चित्रहार जैसे शोज़ जो उस टाइम पर एयर हुआ करते थे और कैसे आज भी वो कंटेंट कितना एवरग्रीन है। उस टाइम इन शोज़ को देखने का जो हमारा स्ट्रगल होता था, कहिए कि मोहल्ले में सिर्फ एक टीवी है एंड सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे उस टाइम जब वो शो एयर होने वाला होता था, और अगर उन्हें जगह ना मिले तो कुछ तो खिड़कियों से भी झांकते थे। और इस दौरान अगर कहीं एंटेना इधर से उधर हुआ तो उसको फिक्स करने का स्ट्रगल और शो के कहीं ना कहीं बीच में मिस होने का स्ट्रगल कुछ अलग ही था। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में डॉक्टर वानी कुमार से, जो हमारे साथ हैं, और वो अपने उस वक्त की कुछ ऐसी कहिए कि कहानियाँ शेयर करेंगे या जो उनका रियल टाइम एक्सपीरियंसेस थे और कैसे उनको सोचकर आज भी वो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, और कैसे वो कंटेंट आज के टाइम में, आज की जनरेशन के लिए जो नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करते हैं उनके लिए आज भी रेलेवेंट है, और इसी तरह आगे भी कई साल बीतने के बाद भी वो कंटेंट हमेशा रेलेवेंट रहेगा। सो मैम, ये बहुत ही ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही खट्टी मीठी, बहुत ही प्यारी यादें जिससे जुड़ी हुई हैं। आप ठीक कह रहे हो, उस टाइम पे कोई केबल टीवी नहीं होता था, कोई जितना ये नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये सब कुछ नहीं होता था। और एक गली में अगर 20 घर थे तो शायद 2 के घर में टीवी था। और शुरू में ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, वो जो शटर वाले टीवी आते थे, वो डब्बे की तरह शटर की तरह बंद करते थे, उसको शटर की तरह खोल देते थे जब देखना होता था। और टीवी सिर्फ शाम को आता था। करीब 6 बजे के करीब मेरे ख्याल से दूरदर्शन के प्रोग्राम शुरू होते थे, और वो टन करके एक म्यूज़िक आता था, और फिर वो डीडी का लोगो बनता था, और सबसे पहले उस पर जो प्रोग्राम आता था उसको कृषि दर्शन कहते थे। तो उसमें वो फार्मर्स के ऊपर वो उनको बेसिकली उनको नॉलेज देते थे कि कैसे क्रॉप्स लगाने चाहिए, कौन से मौसम में कौन सी खेती करनी चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो उसको कृषि दर्शन कहते थे, वो रोज़ आता था। और उसके अलावा फिर न्यूज़ आती थी। उस टाइम पे बहुत फेमस 4-5 न्यूज़ एंकर्स होते थे, डीडी न्यूज़ होती थी, तो वो आता था। और मुझे अभी भी याद है, वीक में 2 बार चित्रहार आता था, उसको चित्रहार कहते थे। एक मेरे ख्याल से बुधवार को आता था, वेडनेसडे को, और एक शायद सैटरडे को आया करता था। आधे घंटे का होता था, जिसमें 4 से 5 गाने आते थे, या तो पुराने या उस टाइम जो मूवीज़ रिलीज़ होती थी उसके गाने, और उसके बीच में एक ब्रेक आता था। और कई बार वो गाने पूरे आते थे, कई बार आधे आते थे। तो वेडनेसडे और सैटरडे का ना सब लोगों को इंतज़ार रहता था उस टाइम का। शायद 7 या 7:30 बजे आते थे वो। और जब आते थे तो पूरे घर के लोग वो एक कमरे में बैठ जाते थे कि चित्रहार आ रहा है, अब देखते हैं आज कौन से गाने आएंगे। तो उस तरह से हमें ये पता चलता था कि अच्छा ये पिक्चर अब शायद नई आई है, इसका ये नया गाना आया है। तो इस तरह से होता था। उसके अलावा मुझे याद है, जहाँ हम रहते थे तो हमारी गली में हमारा घर था जहाँ पर पहला कलर टीवी आया था। तो पहले जब कलर टीवी आया तो वो बिना रिमोट के था। फिर हमने थोड़े टाइम के बाद उसको अपग्रेड किया, तो हमारे पास कलर टीवी आया जिसके साथ रिमोट था। तो मेरे दादाजी हुआ करते थे, तो उन्हें इस बात पे यकीन नहीं आया कि वो एक सोफ़े पे बैठ के टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कह रहे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये कैसे। वो हर बार उनको कुछ करना होता था, वो उठते थे, टीवी के पास जाते थे, तो हमको बार बार बोलना पड़ता था। हम उनको बाऊजी बोलते थे कि बाऊजी ए थोड़े को रिमोट है, हम घर में पंजाबी में बात करते थे कि ए नाल कंट्रोल करो। तो उनको विश्वास नहीं होता था इस बात पे। तो खैर वो हुआ। और फिर उसके बाद जैसे आज हम देखते हैं ना, ये जो वेब सीरीज़ शुरू हो गई हैं 100 एपिसोड्स की, 150 एपिसोड्स, 50 एपिसोड्स। तो हमने जो ऐसा कोई वेब सीरीज़, मैं अगर उसको बुला सकती हूँ तो जो हमने पहला विटनेस किया था, तो वो मेरे ख़्याल से हम लोग और बुनियाद करके 2 सीरियल्स आए थे जो फैमिली ड्रामास थे। और एक्चुअली उन सीरियल्स ने ना लोगों को मतलब पीपल गॉट ग्लूड टू टेलीविज़न व्हेन दीज सीरियल्स वर रिलीज्ड, क्योंकि उन्हें था कि वो बहुत रिलेटेबल थे। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी जिनके ऊपर सीरियल्स बने हुए थे। और बहुत समय तक ये रहा कि उस सीरियल में जो आर्टिस्ट जिन्होंने काम किया था और जिस कैरेक्टर
कौर उन्होंने प्ले किया था, बहुत टाइम तक जब वो किसी और सीरियल में भी दिखते थे तो उन्हें उसी नाम से लोग जानते थे। जैसे मुझे याद है सीमा पाहवा एक बहुत अच्छी, बहुत फेमस एक्टर हैं, उन्होंने हम लोग में बड़ी बहन का रोल किया था, तो उनको उस सीरियल में बड़की कहा जाता था। तो जब वो बाद में भी किसी सीरियल में, आज भी इनफैक्ट जब वो मुझे किसी पिक्चर में या किसी, तो मेरे मुंह से पहला चीज़ ये था, अरे ये तो बड़की हैं। तो इस तरीके से होता था। फिर एक नुक्कड़ करके एक सीरियल आया था जिसमें बहुत ही लोअर क्लास जो सोसाइटी है उसके अराउंड वो था कि कैसे एक ही मोहल्ले में कुछ लोग रहते हैं और कैसे स्टोरीज उनके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो उसमें भी जो कैरेक्टर्स, जिन आर्टिस्ट ने वो कैरेक्टर्स प्ले किए थे, बहुत टाइम तक लोग उनको उसी नाम से बुलाते थे। उनके एक्चुअल नाम शायद मालूम ही नहीं थे लोगों को कि ये इन लोगों के ये एक्चुअल नाम है। और मुझे नहीं लगता कि, खैर मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ, एंड आई एम श्योर मैंने नहीं पढ़ा तो आज की जनरेशन आई एम श्योर नहीं पढ़ा होगा, कि मैंने कभी महाभारत या रामायण पढ़ी नहीं है एज सच, जैसे पढ़ना जिसे कहते हैं। तो जितना भी नॉलेज हमें रामायण और महाभारत का है, मुझे है मोस्टली, वो कुछ तो हमने जो इधर उधर छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स पढ़े हैं, कुछ हमने स्कूल में पढ़ा, कुछ कॉलेज में पढ़ा। उसके अलावा उस टाइम पे महाभारत और रामायण सीरियल्स आए थे, जो मेरे ख्याल से B.R. चोपड़ा जी ने बनाया था महाभारत, और मैं नाम भूल रही हूँ, बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने बनाया था रामायण। तो वो सीरियल्स ने ना एक तरह का, मुझे लगता है एक तरह का टेलीविज़न में एक रेवोल्यूशन लाया थे वो दो सीरियल्स, बिकॉज़ उसमें बहुत स्पेशल इफ़ेक्ट्स थे कि वो लड़ाई हो रही है तो तीर उड़ते हुए जा रहा है, और घोड़े आ रहे हैं, यज्ञ है, तो उस तरह की चीज़ें। तो वो भी मुझे याद है जब वो सीरियल आते थे तो क्योंकि सिर्फ हमारे घर में टीवी होता था और कलर टीवी होता था, तो हमारे पूरे आस पड़ोस के लोग हमारे ड्राइंग रूम में होते थे और हम घर वाले बाहर होते थे। हमारे पास ड्राइंग रूम में बैठने की जगह नहीं होती थी, हम बाहर से झांक के देख रहे होते थे कि क्या हो रहा है, और वो सब अंदर बैठ के देख रहे होते थे। तो इस तरह से बहुत अमेजिंग टाइम था एक्चुअली वो। एंड महाभारत का ही या रामायण का एक्चुअली जो उसके रामानंद सागर जी ने बनाया था। जी जी, सॉरी जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, तो जो रामायण की जो मैंने मम्मा से स्टोरी सुनी है, लाइक वो भी बताते हैं कि जो उसमें कैरेक्टर्स है, जैसा आपने कहा बाकी सीरियल्स में भी जो कैरेक्टर्स है, हमें रियल एक्टर्स का नाम नहीं पता होता था, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनको उसी से जाना जाता था। एंड माय मम्मा यूज्ड टू से कि जहाँ भी अगर लोग उनको देख भी लेते थे ना, people used to touch their feet and like assuming them that they are Lord Ram and Lakshman and Sita जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हो रहा है। This was the impact। आप देखिए उस टाइम पे जिन्होंने रामायण में राम का रोल प्ले किया था, अरुण गोविल जी, हाँ जी, वो आज भी कहीं जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं। सिमिलरली जो उस टाइम पे सीता बनी थी, वो आज भी कहीं जाती हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं। तो वो उस टाइम, क्योंकि देखिए एक ना आस्था की बात हो जाती है। आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको लगता है आपने भगवान को तो नहीं देखा है ना, बट अब अगर आपको एक सीरियल में कोई दिख रहा है जो भगवान का रोल प्ले कर रहा है, तो आप अपने आप को उससे रिलेट करना शुरू कर देते हो। और जैसे मैंने बोला कि वो उस टाइम पे एक तरह से उन्होंने टेलीविज़न को रेवोल्यूशनाइज किया था, क्योंकि लोगों ने उसको एक्चुअली, पीपल यूज्ड टू वेट कि इतने बजे महाभारत आएगी, इतने बजे रामायण आएगी। फिर उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे मज़ेदार सीरियल शुरू हुए थे। ब्योमकेश बख्शी शुरू हुआ, मालगुड़ी डेज़ शुरू हुआ। मालगुड़ी डेज़ बहुत बहुत अलग और बहुत ही साउथ इंडियन बैकग्राउंड दिखाया था उन्होंने उस सीरियल में, और एक बच्चा दिखाया था जो बहुत शरारती है, तो बहुत मज़ेदार, लोग उससे बहुत रिलेट करते थे। और उस टाइम पे मुझे याद है एक और बहुत अच्छा सीरियल आया था जिसका नाम है अल्पविराम। ये इसमें पल्लवी जोशी जी ने काम किया था, और ये मेडिकल लाइन के ऊपर, जहाँ तक मतलब जितना मुझे याद है जब से मैंने देखा है, मेरे ख्याल से मेडिकल लाइन पे ये शायद वो पहला सीरियल था जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी काम करती है।
एक बीमारी को लेकर पूरा डिटेल्ड उसमें डिस्कशन था, उसमें डिटेल में उसमें चीज़ें बताई गई थी। उसमें कि पल्लवी जोशी जी उसमें दिखाया था कि वो किसी रीज़न से वो कोमा में चली जाती हैं, एंड and then how she in her coma, while she is in coma, she's been raped and she gets pregnant, and then and by the time everybody realizes that she's pregnant, she's lost that वो time निकल जाता है कि उनका she could get an abortion done or whatever, तो she gives birth to a baby। तो बहुत ही मतलब बहुत ही दिल को छूने वाला सीरियल था वो। और उस टाइम पे ऐसे भी लगा था कि मेडिकल लाइन में ये भी हो सकता है। तो मतलब जैसे मैंने बताया कि वो एक अलग टाइम था। अभी तो हमारे पास इतना कंटेंट है थैंक्स टू दी OTT प्लेटफॉर्म कि वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। उस टाइम पे हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी। अगर महाभारत है तो हम सब महाभारत देखते थे, अगर रामायण है तो हम सब रामायण देखते थे। और एक बहुत मज़ेदार सीरियल शुरू हुआ था, करमचंद जासूस, जिसमें पंकज कपूर होते थे और उसमें वो जासूस होते थे और उनकी एक सेक्रेटरी होती थी जिसको वो किटी कहते थे। तो उनकी केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार थी, तो हम लोग वो बहुत देखते थे। और उस टाइम पे एक और बहुत मज़ेदार चीज़ होती थी, वीक में एक बार मूवी आती थी टीवी पर। तो और वो शायद संडे का दिन होता था। और अभी तो आजकल भी आता है वैसे तो, पर उस टाइम न्यूज़पेपर में ना पूरा एक शेड्यूल आता था कि इस दिन ये आएगा, इस दिन टाइम के साथ आता था कि 6:30 बजे कृषि दर्शन, 7 बजे चित्रहार, 8 बजे, ये इस तरीके से आता था। तो हम लोग न्यूज़पेपर में देख लेते थे कि अच्छा संडे को ये पिक्चर आएगी, कौन सी पिक्चर आएगी। तो पूरी फैमिली का जो प्रोग्राम होता था ना, वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता था कि आज बाहर जाना नहीं, आज बाहर नहीं जा सकते, आज ये वाली पिक्चर आ रही है तो आज हमने ये पिक्चर देखनी है। तो पूरी फैमिली बैठ के वो पिक्चर देखती थी। तो इस तरह से बहुत मज़ेदार, ऑब्वियसली उस टाइम पॉपकॉर्न का कॉन्सेप्ट नहीं था, सो वी यूज्ड टू वॉच विदाउट द पॉपकॉर्न्स। बट अच्छी बात ये होती थी कि पूरी फैमिली साथ में बैठती थी। और खैर उस टाइम की मूवीज़ भी ऐसी होती थी कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। तो या दैट वाज अ वेरी आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड टाइम, where you could watch stuff that had a lot of knowledge to give you, and at the same time you could spend time with your family and be at home. So it was a good time, yeah. जो आपने मैम अभी मेंशन किया कि सारी फैमिली एक साथ बैठकर देखती थी एंड वी यूज्ड टू एंजॉय टुगेदर, मुझे बिंग फ्रॉम दिस डिजिटल जनरेशन ऐसा लगता है कि जो उस टाइम पर एक यूनाइटिंग फैक्टर होता था वो आज एक डिवाइडिंग फैक्टर बन गया फैमिली में। जैसा कि मेरी फैमिली के अंदर भी मामा ऐसे बोल देते हैं कई बार, क्योंकि राइट नाउ वी हैव एक्सेस, एवरीवन हैज़ द एक्सेस इन देयर फोन्स, एंड किसी कोई शो देखना भी है तो जो मुझे पसंद है मैं अपने फ़ोन में किसी और रूम में बैठ के देख लेती हूँ, जो पापा को पसंद है वो देखते हैं। सो इट्स अ डिवाइडिंग फैक्टर नाउ। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये भी आई गेस उस जनरेशन में और इस जनरेशन में एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। कैसे एंटरटेनमेंट ने लिटरली जो एक बॉन्ड होता है फैमिली का, उसको कितना इफेक्ट किया है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अभी क्या होता है, आज के सिनेरियो में मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने सपोज़ कोई नई मूवी आई है और हमारे घर में चल रही है, तो और मुझे बाय चांस कोई काम आ गया है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसको पॉज कर दो या अभी आप मत देखो, मैं बोलूँगी नहीं आप लोग देखते रहो, मैं बाद में देख लूँगी। या अगर किसी को कहीं जाना है तो उसकी वजह से ये नहीं है कि मूवी वो प्रोग्राम हम देखेंगे नहीं, हम बोलेंगे ठीक है आप बाद में देख लेना, यही तो है, कहीं जा नहीं रहा। बट उस टाइम पे ये होता था, वो अगर मूवी संडे को आ रही है और वो 3 घंटे की मूवी है, तो वो 3 घंटे कोई हिलता भी नहीं था घर से, क्योंकि उनको पता है वो मूवी अब दोबारा नहीं आएगी। और वो मूवी ना तो हॉल पे लग रही है और ना मूवी वो उनको कहीं और उसका एक्सेस है। कुछ सालों के बाद ये हो गया था कि VCR और VCP का कॉन्सेप्ट आ गया था, कैसेट्स में जब मूवीज आई थी। तो तब भी बहुत मज़ेदार बात ये होती थी कि अब रोज़ तो आप VCR हायर नहीं कर सकते और रोज़ आप VCP हायर नहीं कर सकते और आप ख़रीद के घर में भी नहीं रख सकते, बिकॉज वो उस टाइम के हिसाब से महंगा होता था। और तो लोग क्या करते थे, जैसे हम भी करते थे, हम लोग सैटरडे नाइट हमारी मूवी नाइट होती थी, तो हम लोग सैटरडे नाइट VCR रेंट पे लेते थे। उस टाइम पे VCR का रेंट 200 रुपये होता था पूरी रात के लिए, और हम उसमें 4 मूवीज़ देख सकते थे। तो वो हमें VCR देता था और साथ में 4 कैसेट्स देता था 12 घंटे के लिए।
तो 3-3 घंटे की एक मूवी, तो आप 4 मूवीज आप आराम से देख सकते हो उस पे। तो पूरी रात पिक्चर चलती थी, एक खत्म होती थी, 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता था, दूसरी खत्म होती थी, तीसरी, तो एक रात में 4 पिक्चरें देखी जाती थी। और मज़े की बात ये होती थी कि पूरा घर, पूरी फैमिली, फ्रॉम माई ग्रैंडफादर टू माई ग्रैंडमदर टू माई यंगेस्ट सिबलिंग, हम सब बैठ के वो पिक्चर देखते थे। और एक ही रूम होता था जिसमें टीवी लगा है, तो वहीं नीचे गद्दे बिछा के, और जिसको सोना है वो वहीं पिक्चर देखते देखते सो जाता था। पिक्चर देखते देखते बीच में उठ जाता था, अच्छा अब क्या हुआ, मिस हो जाती थी, अच्छा इसमें क्या हुआ था, वो इस तरीके से। तो बड़ा मज़ेदार टाइम था वो, बहुत मज़ा आता था, बहुत यूनाइटेड था सब कुछ। मुझे आज भी याद है उफ़क़ की, अभी आपने सुना होगा जब ये ग्रहण लगता है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब जब होता है आजकल, थैंक्स टू टेलीविज़न एंड मीडिया, इतना ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ना कि फलाने इस पे ये इफ़ेक्ट आएगा, फलाने स्टार पे ये। उस टाइम पे लोगों को पता होता था कि ग्रहण है, बट उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, इस चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं होता था। एंड कितने सालों में एक और कितने सालों में क्या एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता था। सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता था, अगर सूर्य ग्रहण है तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे, और अगर चंद्र ग्रहण है तो आप आसमान की तरफ नहीं देखोगे। बस सिर्फ इतना पता होता था लोगों को। और उस टाइम पे सिर्फ वही, क्योंकि सिर्फ डीडी चैनल होता था, दिल्ली दूरदर्शन, तो उसी के न्यूज़ पे वो ग्रहण का थोड़ा सा कुछ पार्ट दिखा देते थे कि अच्छा ये ग्रहण लगा है। तो उस टाइम पे भी ये होता था कि आस पड़ोस के लोग आ जाते थे जिनके घर में टीवी नहीं है, तो जब वो आते थे और सूर्य ग्रहण होता था ना, तो वो बिल्कुल ऐसे तौलिया सर पर रखकर और पूरा अपने आप को सर से पैर तक कवर करके ना ऐसे छुप के आते थे कि हमें ना देखना है टीवी में क्या ग्रहण आ रहा है। पर देखना है तो इसलिए आना है, तो वो पूरा ढक के आना है। तो और देखिए लाइफ तब भी चल रही थी ना, तब भी किसी के साथ अच्छा या किसी के साथ बुरा, ऐसा कुछ डराने वाला कोई फैक्टर नहीं था। लेकिन अब हमें मीडिया इतना डरा देता है, आप तुला राशि को बिलोंग करते हो तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप फलानी चीज़ को बिलोंग करते हो तो आपके साथ ये हो जाएगा। तो जहाँ टेक्नोलॉजी जहाँ पे एडवांस हुई है ना, वहाँ पे उसका थोड़ा थोड़ा उसकी जो आई थिंक उसमें बहुत नेगेटिविटी भी आ गई है। बिकॉज़ जिन चीज़ों के बारे में पहले लोग सोचते भी नहीं थे ना, बॉदर भी नहीं करते थे, अब उन चीज़ों को लेके भी लोग सोचने लगे हैं, बॉदर करने लगे हैं। आपस में घरों में लड़ाई झगड़ा होने लगा है, कि घर में अगर छोटी सी चीज़ है, मतलब मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, घर में ये सपोज करिए ये टर्टल है, तो ये टर्टल ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। कई बार इस बात पे भी बहस हो सकती है, क्योंकि ये थैंक्स टू डिजिटल मीडिया एंड थैंक्स टू रील्स इतना कुछ हमें देखने को मिलता है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या ठीक है और क्या गलत है। सो उस टाइम पे लाइफ बहुत सिंपल थी, लोग बहुत सिंपल थे, आपस में लड़ते थे, अभी लड़ते थे 1 घंटे बाद बैठ के चाय पी रहे होते थे। आज की तरह नहीं है कि लड़ ली और फिर सालों सालों बात नहीं करी। और जहाँ तक टेलीविज़न की बात है तो बिल्कुल एक पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह बैठकर टीवी देखता था। ऐसे नहीं लगता था कि कई बार हम अपने घर में घुसते थे तो हमें शक होता था कि हम अपने ही घर में आए हैं या किसी और के घर में तो नहीं चले गए। पूरा मोहल्ला घर में बैठा हुआ और हमें पता नहीं है टीवी चल रहा है, लोग सीरियल देख रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। पर मज़ा आता था उसमें, बहुत मज़ा आता था। सो मैम, कंटेम्प्रेरीली जो कंटेंट कंजप्शन चल रहा है, आपने अपने टाइम पे भी जब आप यंग थे, या कह लो कि जब हमारे एज में आप थे, आप बच्चे थे, स्कूल जाते थे, उस टाइम पे जो आपने कंटेंट कंज्यूम किया, और आज आप जो अपने बच्चों को कंटेंट कंज्यूम करते हुए देख रहे हो, एंड मे बी आप भी वो कहीं ना कहीं कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें जो डिफरेंसेस हैं, एंड आप उस डिफरेंसेस के बेसिस पे क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या कंटेंट विल बी मोर इम्पैक्टफुल, या कितना किस तरीके का कंटेंट कितना कंज्यूम करना चाहिए विच हैज़ अ गुड इम्पैक्ट? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि आजकल वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत कंटेंट है जिसे हम देख सकते हैं। मेरा सिर्फ मानना ये है कि अवेलेबिलिटी तो हर चीज़ की है, लेकिन हमें कंज्यूम वही करना चाहिए जिससे हम कुछ सीख मिल रही हो, जिससे हम कुछ सीख पाएँ, जिसको हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ।
मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, चाहे वो मेरी जनरेशन हो, आपकी हो, मुझसे बड़े हो, मुझसे छोटे हो, कि अगर टाइम मिले तो एक बार उस टाइम की रामायण और महाभारत ज़रूर देखें। मे बी वो टेक्नोलॉजी वाइज आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, उसके इफ़ेक्ट्स आज के इफ़ेक्ट्स के कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं होंगे, बट उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम आज की डेट में भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो बहुत रेलेवेंट है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस कन्वे होते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी है जो सिर्फ फॉर द हेक ऑफ इट बन रहा है, यू नो। तो हो सके तो उसको थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर होगा। बट येस, एज आई सेड, वी आर ऑल स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, एंड जिसका जो मन करे वो देखे, बट एट द सेम टाइम थोड़ा केयरफुल रहें कि वो we क्या have देख to be choosers. Yes, so you need to be a little intelligent with what you're choosing. Exactly. Yeah. Thank you so much.